प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में इलाहाबाद और उसके पहले प्रयागराज कहा जाता था, भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन नगरियों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं देवों द्वारा बसाई गई भूमि है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया तो उन्होंने इस स्थान को चुना। इसे तीर्थ राज, सभी तीर्थों का राजा घोषित किया। प्रयागराज का सबसे बड़ा पौराणिक कारण इसकी भौगोलिक और आध्यात्मिक विशिष्टता है, क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती आकर मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। माना जाता है कि यह संगम का जल पापों को नष्ट करता है, मन को पवित्र करता है और मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखता है। स्कंद पुराण के अनुसार संगम में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और मनुष्य जीवन के सभी कष्टों को मुक्त हो जाता है। इसी कारण आदिकाल से राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि, तपस्वी और भक्तजन यहाँ आकर स्नान, यज्ञ और तपस्या करते हैं। प्रयागराज का सब संबंध केवल पौराणिक कथाओं से नहीं बल्कि देवयुगीन घटनाओं से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से अमृत कलश को लेकर भागते समय देवताओं से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और यही 4 स्थान आगे चलकर कुंभ के तीर्थ बने। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होकर पुण्य स्नान करते हैं। यह आयोजन हर 144 वर्षों में होता है, जबकि कुंभ हर 12 वर्ष और अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष में आयोजित होता है, जिससे पृथ्वी का सबसे विशाल मानव समूह श्रद्धा, भक्ति, सनातन परंपरा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। प्रयागराज की पौराणिक कथा में अक्षय वट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापित है और इसकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं, इसलिए इसे अक्षय कहा गया। मनोकामना सिद्धि के लिए यह वृक्ष आज भी संगम क्षेत्र में विशेष पूजा का केंद्र है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने वनवास पर जाने से पहले यही संगम तट पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रुककर आगे की यात्रा का मार्गदर्शन किया था। यह स्थान आज भी भारद्वाज आश्रम के रूप में विद्यमान है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने भी यहीं आकर कई अनुष्ठान किए और संगम में स्नान कर पापों से मुक्ति की कामना की। प्रयागराज को देवों का निवास स्थान कहा जाता है। इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन देवता अदृश्य रूप से संगम में स्नान करने आते हैं। इसलिए इस दिन स्नान को अत्यंत शुभ माना गया है। प्रयागराज का महत्व केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है। मुगल काल में अकबर ने इस स्थान को महत्व को देखकर यहाँ इलाहाबाद किला बनवाया और इसका नाम इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर का शहर। इस किले में आज भी अक्षय वट और सरस्वती कूप विद्यमान है, मौजूद है। संगम तट से जुड़ा कल्पवास भी एक अनूठी परंपरा है, जिसमें एक साधक 1 माह तक संगम के किनारे तपस्या, उपवास, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यहाँ की संस्कृति छठा में गंगा आरती, संत परंपरा, वेद पाठ, भागवत धुन और साधुओं का मेला भारतीयता की आत्मा को प्रकट करता है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व इतना गहरा है कि इसे मोक्ष की भूमि, तपस्या की भूमि, यज्ञ की भूमि, ज्ञान की भूमि जैसे कई नामों से पुकारा जाता है।
ऐसा विश्वास है कि प्रयागराज में मृत्यु भी मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ कल्पतरु और गंगा जल का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रिवेणी संगम की एक और मान्यता है कि यहाँ किए गए दान पुण्य पूजा प्रीति और श्राद्ध का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए पितृ शांति के लिए यहाँ स्थान सर्वोत्तम माना गया है। आधुनिक काल में भी प्रयागराज के शिक्षा साहित्य और का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई महान जैसे नेता पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी गतिविधियां चलाई। सार रूप से प्रयागराज ऐसा दिव्य तीर्थ है जहाँ धर्म, इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सभी एक साथ मिलकर एक अद्वितीय आभा निर्मित करते हैं। यहाँ का संगम केवल 3 नदियों का संगम नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का भी संगम है। यही है कारण कि प्रयागराज को देवभूमि, तीर्थराज और भारतीय आध्यात्मिक धड़कन कहा जाता है। इसकी पौराणिक कथा और महत्व आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा, श्रद्धा और मोक्ष का मार्ग प्रकाशक है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन? अगर आपको प्रयागराज के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर और भी डिटेल में